हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज ना हम टॉपिक स्टोइशियोमेट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टोइशियोमेट्री आपने समझ लिया था, उनको मास, वॉल्यूम है ना, और नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में या नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस को। अब उसके कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस ले करके और हम कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, अभी तो हम सीधे सीधे रिलेशन बनाएंगे, फिर हमारे क्रॉस रिलेशन बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं अलग अलग रिएक्शंस ले रहा हूं। लेट्स से हमने ये रिएक्शन ले ली, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। ठीक है, हमें किसी भी रिएक्शन को हम लेते हैं तो उसको बैलेंस करना होता है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव में आपको काफी जगह NH3 का एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो इसको बैलेंस अगर हमने करना है तो पहले N2 यहां जगह 2, फिर आपके 6 है, ये 3 आ गया, ये 1। तो हमें पहले क्या करना होता है, रिएक्शन को लेकर के, केमिकल इक्वेशन को लेकर के बैलेंस करना होता है। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर आपको फिजिकल स्टेट पता है तो ठीक है, नहीं तो कई बार गिवन भी होती है आपको, जैसे इस तरह से ले लेते हैं। अभी कुछ बच्चों को फिजिकल स्टेट बनाने में दिक्कत आ सकती है, तो कोई बात नहीं, वो गिवन के अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाता है। तो जैसे ये हमारी अब इक्वेशन है अमोनिया का फॉर्मेशन, इसको वैसे हम हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। फ्यूचर में जाकर के, अभी टेक्निकली आपको ना भी पता चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया को लैब में बनाने का बेसिकली मेथड है। फिर से कंडीशंस भी होते हैं, वैसे आयरन मॉलिब्डेनम इसमें कैटलिस्ट होता है, हीट टेम्परेचर लगाते हैं हम, कुछ प्रेशर कंडीशंस लगाते हैं, उससे भी आपको मतलब नहीं है। ठीक है, अगर वो लगा भी हुआ तो उससे नहीं देखना, अभी आपको सिर्फ स्टोइशियोमेट्री से मतलब है। अब इसका स्टोइशियोमेट्री ऐसे है, जैसे एक तो हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में लिखते हैं, एक इसको हम मास में लिखते हैं, एक इसको हम वॉल्यूम की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसको वॉल्यूम की फॉर्म में भी। फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ में हर एक का एग्जांपल लेकर के एक एक दो क्वेश्चंस अब हम करते जाएंगे, अभी सीधे फिर क्रॉस भी। जैसे नंबर ऑफ मोल्स में इसका 1 मोल, इसका 3 मोल और ये 2 मोल्स हैं। ऐसे वॉल्यूम में करोगे तो 1 × 22.4 लीटर्स इज टू 3 × 22.4 लीटर्स इज टू 2 × 22.4 लीटर्स, आप ऐसे लिख सकते हो। मास में नाइट्रोजन का 14 होता है तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। कंबाइंस विद, मैं रेशो फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया उसमें बनती है। अमोनिया का एक का मास होता है 17, तो ये हो गया 34। राइट, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, बाकियों में एडिशन लॉ नहीं लगता। जैसे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ठीक है, तो 1 + 3 इज नॉट 2, मोल में बराबर नहीं होता, वॉल्यूम में भी ऐसे नहीं होता। ठीक है, मास में आप कर सकते हो, लेफ्ट और राइट का मास बराबर होता है। जैसे 28 + 6 ग्राम 34 ग्राम। इसी को हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ मास जैसे E = mc² के हिसाब से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। बट जनरल केमिकल रिएक्शंस में हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका एक लिमिटेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, सम ऑफ द मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। फिर वो बात की बात है हमारी। अभी जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, अब ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, वो मोल में भी आ सकता है, मास में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है। अगर वॉल्यूम सीधा रिलेट हो रहा है तो ये आप कट भी कर सकते हो ऐसे 1:3:2 रेशो में। ठीक है, क्वेश्चन इज, अब जैसे हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, एग्जैक्टली इसको 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, जिससे ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। इसी तरह से आप पढ़ सकते हो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करके 2 लीटर ऑफ अमोनिया बनाता है। या पढ़ सकते हो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 34 ग्राम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे लेट्स से हम ऐसे करें, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है हमारे पास। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, रिक्वायर्स हाउ मच मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक ये हमें क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स हाउ मच एंड हाउ मच मोल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, हमें ये बताना है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या रिलेशन है, आप ओरल भी कर सकते हो, नहीं तो अभी इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसका ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू आप डाल सकते हो ऐसे। फिर देन 1 मोल
हमें क्या करना है, 2 मोल्स के लिए करना है। तो 2 मोल्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो आपको 6 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, राइट। इसी तरह से आपको अमोनिया बनाना है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हो, इससे भी पता लगा सकते हो, ठीक है। तो 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, इससे मैं से शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है 2, ठीक है। तो 2 मोल्स बनाएगा कितना, 2 इंटू 2 4। ये इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। ये तो नंबर ऑफ मोल्स का जो काफी इजी है, ठीक है। अब इसी को अगर आप मास में समझना चाहो या वॉल्यूम में समझना चाहो, वॉल्यूम में समझो तो सेम, लगभग सेम है कि 1 लीटर जो है वो 3 लीटर बनाता है, तो 2 लीटर आपका कितना बना देगा, 6 लीटर्स। 1 लीटर आपका 2 मोल्स अमोनिया बनाता है, सॉरी रिक्वायर्स, और 2 मोल कितना बना देगा, लाइक 4 लीटर। 2 लीटर कितना बना देगा, 4 लीटर, क्योंकि वो रेशियो सेम रहती है। जिसको हम ऐसे भी करते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसको एवोगैड्रोस लॉ रीड करते हैं। तो वॉल्यूम का और मोल्स का रेशियो सेम रहता है। अब मास में अलग हो जाता है, जैसे 28 ग्राम ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम नाइट्रोजन, राइट, 10 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। और उसके लिए आपको कितना हाइड्रोजन, मैं से m लिख देता हूं, तो या इस तरह से शॉर्ट में कर देता हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 10 ग्राम, राइट, गॉट इट। तो फिर इससे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना कंबाइन करने के लिए चाहिए और कितना मास ऑफ अमोनिया बनेगा, ये अब आपका क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो 10 ग्राम से, तो हमारी क्वेश्चन क्या है, 28 जो है उसको 6 ग्राम चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स हाउ मच इज इक्वल टू 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब 1 ग्राम जो हमारे पास है उसके लिए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/28, ठीक है। अब हमारे को दिया गया 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम के लिए इंटू हम 10 कर देंगे ऐसे, 6/28 इंटू 10, ठीक है। अभी हम आज सीधे रिलेशन लेंगे, कोशिश करेंगे, फिर हम इसको क्रॉस भी रिलेशन कर सकते हैं आगे जाकर के, ठीक है। तो 6/28 इंटू हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया इसको, तो ये जो भी है आपका वो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, इतने ग्राम्स, राइट। इस तरह से मास ऑफ अमोनिया बनाना है आपको, तो 28 तो बना रहे 34, तो हम ऐसे करेंगे 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, चाहे तो आप हाइड्रोजन से निकाल लो, ठीक है, इस वैल्यू से 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स अमोनिया इज इक्वल टू 34 ग्राम, देन 1, देन हमें कितना से चाहिए, 10 से, जैसे 10 ग्राम, तो इज इक्वल टू आपका इक्वेशन हो जाएगा 34/28 इंटू 10, तो दिस मच ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का बनाते रहोगे। फिर अभी मैं ओरल में बोलता हूं क्रॉस वाले, वो 1-2 एग्जांपल फ्यूचर में भी यूज करने लग जाएंगे, अभी सीधे सीधे करते हैं। तो अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 2 मोल्स कितने ग्राम से रीड करेगा, तो बेसिकली इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 अगर आपका कर रहा है तो 6 ग्राम से कर रहा है, आप ऐसे क्रॉस भी पढ़ सकते हो। 1 अगर 6 ग्राम से रीड करता है तो 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया भी बनाता है, ठीक है। ये तीनों सिनोनियम्स हैं ऐसे, ये, ठीक है। तो आप इसकी जगह 1 ग्राम, 1 मोल का 28 ग्राम भी लिख सकते हो, 22.4 लीटर भी लिख सकते हो, उसी को हम 3 मोल लिख सकते हैं, या 6 ग्राम को उल्टा करो तो आप 3 मोल बना लो। मान लो आपको कभी दिक्कत आए तो मोल को मोल से रिलेट करना है, तो मास को मोल में कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम को मोल में कर लो। 3 इंटू 22.4 लीटर कितना है आपका, 3 मोल्स है। 2 इंटू 22.4 लीटर कितना है, 2 मोल है। 34 ग्राम अमोनिया कितना है, 2 मोल्स है। आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो और फिर चेक कर लो, आप मोल से चेक कर लो, सबसे बेस्ट है। मास को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी रिलेट हो जाते हैं, 1 6 ग्राम लाइक दिस वन, क्रॉस में भी रिलेट हो जाते हैं। खैर वो थोड़ा सा अभी आगे करते हैं हम। ऐसे में 1-2 और एग्जांपल ले रहा हूं अलग अलग रिएक्शंस में अप्लाई करने के लिए। अभी बैलेंसिंग और पहले हमने स्टोइशियोमेट्री पर परफेक्शन कर दी है, कुछ अच्छे एग्जांपल लेकर के, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंबशन ऑफ सल्फर। जैसे कुछ पहले हमने एग्जांपल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए थे, अब कुछ इनऑर्गेनिक का कंबशन कर सकते हैं, सल्फर का, फास्फोरस का, कार्बन का, ठीक है। तो अभी जैसे मैं सल्फर का कंबशन कर रहा हूं, अब सल्फर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एसिड से, ठीक है। तो अगर नॉर्मल आप सप्लाई रखते हो तो जैसे एसिड प्लस O2, बाकी वो आपको केमिकल रिएक्शन भी दी होती है, ठीक है। तो ये बनाता है SO2,
सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपको कहीं सल्फर ट्राइऑक्साइड दी हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती है, वो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनती है फ्यूचर में, वो भी आगे करेंगे भी। तो एसिड प्लस एसिड, तो ये आप ऐसे कर दोगे 8, इसको 1/8 भी कर सकते हो आप चाहो तो, और चाहो तो इसको भी 8 कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं इसको 1/8 कर देता हूँ, तो ये ऐसे हो गया, ये सीधी इक्वेशन होगी दिस वन ऐसे, ठीक है। तो इसको सल्फर भी आप लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका जैसे सल्फर होता है वो सॉलिड होता है, ये गैस है, ये गैस है आपकी। तो एक तो आप नंबर ऑफ मोल्स में पढ़ते हो, एक मास में पढ़ते हो, एक आप वॉल्यूम रिलेशनशिप में पढ़ते हो, ऐसे 3 रिलेशनशिप में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसको इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे सल्फर है तो नंबर ऑफ मोल्स में 1/8 मोल ऑफ एसिड, ठीक है। अगर आप इसको एस लिखते हो तो 1 मोल भी लिख सकते हो, ठीक है, एसिड में। ये एसिड है, ध्यान रखना, तो 1/8 मोल, ठीक है, एसिड, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मोल एस। तो 1 मोल ऑफ एस आपका मास में 32 ग्राम है, वॉल्यूम में सॉलिड है तो लेना नहीं, ये ऐसे सिनोनियम है, उसी को हम 3 बार लिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये अभी मोल में 1 मोल O2 है, ठीक है, मास में 32 ग्राम मास है, और वॉल्यूम में 22.4 लीटर O2 है आपके पास ऐसे, ठीक है। इसी तरह से SO2 बन रही है हमारे पास, तो SO2 इज 1 मोल SO2, 1 मोल ऑफ SO2 इज 64 ग्राम, 32 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम में 22.4 लीटर एट STP। अभी स्टार्टिंग में हम STP रखेंगे, नॉन STP हो तो वही हमारा फॉर्मूला रहता है PV इक्वल टू NRT। तो V एट STP अगर आपको निकालना हो तो आप क्या लगा देते हो, NRT/P। ऐसे ही आपको V एट नॉन STP दिया होता है इज इक्वल टू NRT/P, राइट। जैसे ज़्यादातर नंबर ऑफ मोल्स वही होते हैं, R कांस्टेंट होता है, तो ये T और P का बेसिकली रेशियो होता है। STP इसका टेम्परेचर ले लो, वो आपका 273 केल्विन रहता है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर रहता है। ये जो भी आपको टेम्परेचर प्रेशर गिवन हो, ठीक है। जैसे एक गैस का वॉल्यूम मान लो 200 ml है, लेकिन वो 400 केल्विन के ऊपर और 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, तो आपको वॉल्यूम एट STP निकालना है, तो यहाँ पर x डाल के निकाल लो वैल्यू। तो इस तरह से आप नॉन STP पे STP, क्योंकि जो मोल हमारा होता है, ध्यान रखना इक्वेशन वाइज हमेशा STP पे होता है, यहाँ पर वॉल्यूम हमेशा आपको STP पे रिलेट करना होता है इक्वेशंस में, ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, मान लो अब 1 मोल, जैसे 1 मोल सल्फर है तो उसका 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, उसको 1 मोल ही क्या चाहिए, 1 मोल SO2 बना देगा। ऐसे 32 ग्राम से रेट कर रहा है और 64 ग्राम बना रहा है। इस पे आप चेक भी कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे तो लेफ्ट और राइट का मास बराबर है, राइट, ठीक है। अब जैसे आपको मैं क्रॉस रिलेशन में करके देखता हूं, ध्यान से समझ लेना इसको ना, हम क्रॉस भी पढ़ सकते हैं। 1 मोल ऑफ सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके 64 ग्राम ऑफ SO2 बनाता है, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा क्रॉस का एग्जांपल दिखा रहा हूं। 1 मोल ऑफ एसिड, ठीक है, सॉरी एस या 1/8, 1 मोल ऑफ एस फॉर्म्स 64 ग्राम्स ऑफ SO2। इसको बोलते हैं मोल एंड मास रिलेशनशिप। हमने क्या कर दिया, मोल को मास रिलेट कर दिया, मोल एंड मास रिलेशनशिप, ठीक है। अब आपको कहे कोई 5 मोल्स ऑफ सल्फर से कितना मास बनेगा, या 10 से, अभी मैं राउंड फिगर में रख लेता हूं, तो 10 मोल्स ऑफ सल्फर आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके कितना बना देगा, तो आप क्या कर दोगे, 64 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 640 ग्राम्स ऑफ SO2। बाकी आपको जो भी वैल्यू दी हो, तो इसको बोलते हैं मोल एंड मास रिलेशनशिप। ऐसे आप मोल एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कर सकते हो, मोल से मोल भी रिलेट कर सकते हो, मोल से मास भी, मोल से फिर वॉल्यूम भी रिलेशनशिप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ऐसे है 1 मोल ऑफ सल्फर फॉर्म्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू, आप ऐसे पढ़ सकते हो 22.4, वो 1 मोल की वैल्यू ही है 64 ग्राम, 22.4 लीटर ऑफ SO2, राइट। अभी आपको कोई कहे 1 की बजाय 2 मोल्स ऑफ सल्फर हमारे को कितना बनाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर फॉर्म्स इज 2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। वो आपके पास होगी 44.8 लीटर ऑफ SO2। मैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप इसको बड़े बड़े वैल्यूज जैसे मर्जी दे रखे हो वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे एक सल्फर का एग्जाम्पल था, फिर ऐसे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते जाएंगे आज। जैसे अब ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे NaHCO3
सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं, ठीक है, जो केक को फ्लफी बनाने के काम आता है, घर पे किचन वेयर्स में यूज होता है ना। तो इसको हीट करो तो ऐसे बनता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। अभी जो आप बैलेंसिंग स्टार्टिंग में करते हो वो हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हो, जैसे ये मैंने हीट एंड ट्रायल से किया, तो जैसे ये Na2 है, यहाँ 2 लगा दिया, अब 2 सोडियम है, दोनों साइड 2 सोडियम है, ठीक है, कार्बन जो है वो 2 है तो उधर भी 2 है, 1 एंड 1, ठीक है। जैसे आपके पास H2 है तो यहाँ पर भी H2 है, ऑक्सीजन आपका 2 3 6 है, ये 3 1 4 एंड 2 6 है, ठीक है। आप हिट एंड ट्रायल से शुरू में मेथड कर लेते हो, आगे जाकर के एक रेडॉक्स का प्रॉपर टेक्निक है, अभी आप हिट एंड ट्रायल से करते हो। अब ऐसे ये इक्वेशन है, ठीक है। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये सॉलिड स्टेट में है, वैसे फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूँ, सॉलिड स्टेट में। जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड होता है, CO2 गैस होती है, ठीक है। तो आपने ऐसे हमेशा इसको 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 3 एंड मोल्स, ऐसे लिख देता हूँ, मोल्स, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम। उससे फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल है, मोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल्स, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया 1 मोल, ये आपका 1 एंड दिस 1 ऐसे, ठीक है। फिर 2 मोल्स का आप मास करते हो, इसका 1 मोल का मास 84 होता है, जैसे सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, ठीक है, कार्बन 12, 48, ऑक्सीजन का 84, ठीक है। तो इट्स 84, तो 84 इंटू 2 कर देते हो आप 168, तो ऐसे हो जाएगा 168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्स, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का 106 होता है, 23 2 46, आई थिंक 12 एंड देन 48, ठीक है, 106, ठीक है। तो इसका मास 106 होता है, धीरे धीरे ये आपको याद भी होते चले जाते हैं। 106 ग्राम, वाटर का 18 ग्राम, CO2 का 44 ग्राम, ऐसे। तो ये उन्हीं की वैल्यू है, 2 मोल का मास है 168 ग्राम, 1 मोल का मास है इसके 106 ग्राम, इसका 1 मोल का मास 18 ग्राम, 1 मोल का 44 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम में लिखना है तो इसका कट हो गया, देन ये भी सॉलिड आपका कट हो गया, लिक्विड का कट हो गया, ये 22.4 लीटर है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीजें हैं। 1 मोल CO2 जैसे हम मोल में लिखते थे उसी को 44 ग्राम लिख लेते हैं, उसी को 22.4 लिख लेते हैं। तो मोल को हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, मोल में, मास में, वॉल्यूम के अंदर। तो उसी का मोल, उसी का मास, उसी का वॉल्यूम लिखा हुआ है। जैसा सब्सटेंस है 2 मोल है तो ये 2 मोल का मास लिखा हुआ है, 1 मोल है तो 1 मोल का मास, 1 मोल है तो 1 मोल का मास, 1 मोल है तो 1 मोल का मास, 1 मोल का ही वॉल्यूम लिखा हुआ हमने। तो अगर आप जैसे 2 मोल से इसको 1 मोल भी कह सकते हो, ये 2 मोल से CO2 44 ग्राम भी बना रहे हो, 22.4 लीटर बना रहे हो, क्योंकि ये तीनों सिनोनियम्स है। तो उसको हम अब यहां पर जैसे अब आगे रीड करते जाएंगे इसको, मास, ठीक है, मोल एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप्स बोलते हैं। आप कैसा भी रिलेशनशिप बना सकते हो, राइट। जैसे आपको अगर चेक करना है 2 मोल्स है, ठीक है, यहां पर ऐसे चेक कर सकते हो 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि CO2 कितनी बन रही है उससे, तो CO2 फॉर्म CO2 ऐसे, फॉर्म्स इज इक्वल टू CO2। तो जो इसमें CO2 बन रही है वो क्या बन रही है, 1 मोल भी बन रही है, 44 ग्राम भी बन रही है, 22.4 लीटर भी बन रही है। तो हमने क्या किया, मोल को मोल से रिलेट कर दिया, मास से रिलेट कर दिया, और किससे रिलेट कर दिया, वॉल्यूम से रिलेट कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसको, अब मान लो हमारे को ऐसे करना है 1, और लेट्स से हमारे को 10 मोल से चाहिए, 10 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे, ठीक है। अब मान लो 10 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हमें कितना CO2 देगा। अगर मोल में करना है तो हम क्या करेंगे, बाय 2 ऐसे इंटू 10, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर सीधा मैं ऐसे कर देता हूं इंटू 5, तो इतने तो मोल्स हो गया, जैसे ये 2 5, तो आपका हो गया 5 मोल्स, ठीक है, 220 ग्राम्स, वो 5 मोल्स की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस मच ऑफ लीटर्स, 22.4 इंटू 5 लीटर्स। तो ये तीनों एक ही बात है, आपका क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर वो मोल से आपको मोल पूछता है तो मोल का आंसर दे दो,
अगर वो मोल से आपको मास का वैल्यू पूछता है तो 5 मोल्स का बेसिकली मास में कन्वर्ट ही हम कर रहे हैं, वो वैसे भी कर सकते हो आप। ऐसे वो मोल से वॉल्यूम पूछ सकता है तो वॉल्यूम पूछ लो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे इस तरह के होते हैं ये Na2CO3 वगैरह, इसको प्रेसिपिटेट भी कह देते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट कितना बना, तो वो भी आप निकाल सकते हो। 106 ग्राम बनता है 2 मोल से, इस मास से इतना बन रहा है, ठीक है। तो जिसके बारे में बात करें आप उसको बस इंटरलेट करना होता है। इसको हम मोल मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं, विच कम्स अंडर द सेक्शन स्टोइशियोमेट्री। इसी को सारा हम स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। स्टोइशियोमेट्री मतलब हर चीज आप बैलेंस्ड फॉर्म में लेते हो, बैलेंस से ही करते हो। जैसे किचन में आप कोई भी सामान बनाते हो तो हर चीज बैलेंस्ड होती है। अगर आपको हलवा बनाना है तो 1 kg सूजी लो, फिर उसके अंदर आपका एक स्टोइशियोमेट्री रहता है। स्टोइशियोमेट्री क्या रहता है, 1 kg के अंदर 1.25 kg शुगर लो आप, ठीक है। आई थिंक 1.5 kg घी लो, है ना, 5 kg वाटर लो, ऐसे एक स्टोइशियोमेट्री रहती है। अब ऐसा नहीं है कि 1 kg सूजी ले ली आपने तो उसमें 100 ग्राम्स ऑफ घी डाल दिया, है ना, और उसमें 50 लीटर्स वाटर डाल दिया, तो दैट विल नॉट फॉर्म द गुड हलवा, ठीक है। तो अभी हमारे हर चीज में, किचन में अगर हमने सॉल्ट डालना है तो हम सब्जी के अकॉर्डिंग, अपनी वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग 1 kg के हिसाब से 1 टेबल स्पून या स्पून डालते हैं सॉल्ट का, है ना। कहीं शुगर डालनी है तो 1 डालते हैं, मिल्क में अलग तरह से होता है। तो ये सब हमारी किचन की स्टोइशियोमेट्री रहती है। ऐसे ही ये हमारी रिएक्शंस की स्टोइशियोमेट्री है, जो हर चीज हमें बैलेंस्ड फॉर्म में बताती है, ठीक है, जो हमें नंबर ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम को रिलेट करके बताती है, ठीक है। फिर एक दो और एग्जांपल इसमें लेता हूं, देखो अच्छे। जैसे अब एक रिएक्शन ये ले लिया अलग अलग ऐसे, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसको HCl से रिएक्ट करवा दिया, तो इट फॉर्म, ये सब आपको रिएक्शन बुक्स में दिखेंगी, प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। फिर कुछ और अच्छे भी एग्जांपल ले लेंगे। ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऐसे 2HCl, ठीक है, इसको प्रेसिपिटेट रीड करते हैं, ठीक है। वाटर जनरली कम ही पूछते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये एक्वस में रहता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में कह लो, ठीक है। वाटर लिक्विड रीड कर लेते हैं, ये सॉलिड है हमारा, प्रेसिपिटेट कह देते हैं। ये जैसे गैस है, अब हीट एंड ट्रायल से मेथड से बैलेंस कर लेते हो, CaCO3, ये 2Cl है तो HCl आ गया आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास 3 है तो ये भी 3 है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है तो 2 हाइड्रोजन, वो आप चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड फर्स्ट, बैलेंस्ड फर्स्ट। अगर अनबैलेंस होगी तो फिर हमारे क्वेश्चन गलत होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर हमारी स्टोइशियोमेट्री बिगड़ेगी। अनबैलेंस होगी ना, हमने जो रिक्वायरमेंट है कुछ और डाल दी उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ मोल्स हमने लिखे, फिर मास लिख लिया, फिर हमने वॉल्यूम लिख लिया अगर गैस का है तो अब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइमस्टोन रीड करते हो, लाइमस्टोन, ठीक है, ये आपको बुक में लैंग्वेज की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन reacts with how much grams of HCl, how much CO2 is formed, how much CaCl2 is precipitated, like these type of the questions, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। वॉल्यूम में कट, ऐसे कट, ठीक है, कट, और ये भी यहाँ पर बस आ गया आपके पास 22.4 लीटर, क्योंकि इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 1 मोल कितना CO2 का वॉल्यूम बनाता है। जैसे अब मैं ये यहाँ रब कर रहा हूँ ऐसे, इसमें यूज ज़्यादा नहीं है इसका, यहाँ पर सिर्फ उसका है लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मास में कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपका 100 ग्राम्स होता है, तो 100 ग्राम्स, ठीक है। और कंबाइंस विद इसको तो हम लेफ्ट और राइट को इक्वेट भी कर सकते हैं ऐसे प्लस लगा के, ठीक है। ये हो जाता है 36.5, क्लोरीन का 35.5 प्लस 1, टोटल हो जाता है 71 ग्राम, ठीक है। तो 171 ग्राम हो गया। ये कैल्शियम क्लोराइड का होता है 111 ग्राम, 40 प्लस 35.5, 71 में 40 ऐड कर देना है, ठीक है। प्लस आपका ये ऐसे है वाटर का 18 ग्राम प्लस 44, ठीक है। तो आप ये चेक करोगे तो शायद एक मिनट, 111, 18, 44, ठीक है, 173, सॉरी ये आपका हो गया 73 ग्राम। तो इससे आपका रीचेक भी हो जाता है कि भाई कोई एरर हो जाए तो, ठीक है, लॉ ऑफ मास में तो आपका
कंजर्वेशन ऑफ मास में, तो इसका 36.5 प्लस 36.5 का डबल मतलब 73 होता है। तो ये हमारे पास अब एक रिलेशनशिप बन गया। अब मान लो जैसे ये हमारे पास 100 ग्राम है, अब हमारे को गिवन हो 10 ग्राम, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, लेट्स से 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन, ठीक है, रिएक्टेड विद HCl, इसको HCl से रिएक्शन किया गया। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। तो हाउ मच HCl इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ मच CaCl2 इज प्रेसिपिटेटेड, हाउ मच CO2 इज फॉर्म, राइट। अभी ये आप ओरल भी कर सकते हो इस तरह का, जैसे 100 यहीं अगर मैं कहूं तो 100 जो है वो 7.3 कर रहा है, तो मैं यहीं कट करके कर रहा हूं, हमें क्या करना है 10, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.3 ग्राम HCl, ऐसे ओरल कर सकते हैं अभी, फिर जो वैल्यू दी हो आप सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रेसिपिटेट होगा 11.1 ग्राम, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपका 4.4 ग्राम, तो ये आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि 100 आपको 73 से रिएक्ट कर रहा है, तो 10 कितने से रिएक्ट करेगा 7.3, 100 आपका 111 से कर रहा है, तो 10 कितने से करेगा 11.1, मतलब बाय 10 हो गया, ठीक है। अब मान लो ये आपको मास को वॉल्यूम से भी रिलेट करके दे सकता है, तो आप ये इक्वेटी लिख सकते हो ऐसे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, फॉर्म्स इज इक्वल टू, ठीक है, 22.4 लीटर CO2 एट STP, ठीक है, बाय रिएक्शन विद HCl। किसी और से करेगा तो उसकी स्टोइशियोमेट्री यूज होगी, जिस रिएक्शन के लिए देगा उसकी स्टोइशियोमेट्री होगी बाय रिएक्शन विद HCl के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। अब इसको आप देखोगे अगर जैसे 100 ग्राम, तो अब हमारे को 1 ग्राम, लेट से हमारे को दे रखा है 10 kg, अब ऐसे दिया हुआ है 10 kg, 10 kg इज 10,000 ग्राम्स, ऐसे हो गया आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे 22.4 बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, ऐसे हो गया, ठीक है। तो आपको ये कितना मिल जाएगा 2240 लीटर्स, ठीक है, ऑफ CO2। तो इस तरह से आप बड़े आराम से प्यार से चलते जाओ। ये तो भी बेसिक होता है, फिर इसके लेवल्स होते हैं, इसमें परसेंटेज प्योरिटीज का ढूंढना, बहुत सारी चीजें मतलब स्टोइशियोमेट्री में हमें चेक करनी होती है, फिर एक लिमिटिंग रीजन का बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। 50% तो आपकी इक्वेशन इसी तरह की मिलती है, 50% आपकी स्टोइशियोमेट्री इक्वेशंस लगभग ऐसे होंगी, वहां आप रिलेट करते रहो, जहां नहीं पता चले वो पूछो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सेकेंड वीडियो के अंदर हम कुछ 4-5 और एग्जाम्पल लेंगे, उसको करके फिर हम साथ साथ परसेंटेज प्योरिटीज और लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट्स को भी लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।